नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, हम लोग जब भी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एक हेजिटेशन हर एक इंसान के दिमाग में अभी भी होता है कि क्लेम के टाइम पे क्या, हु इज गोइंग टू सपोर्ट अस फॉर क्लेम्स। अगर क्लेम्स में रिपुडिएशन होता है, क्लेम रिजेक्ट होते हैं, क्लेम में कुछ दिक्कत आती है, तो हाउ विल फाइट विद द कंपनीज। कंपनी के पास तो बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके पास बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, वो लोग हैंडल करेंगे। हाउ इंडिविजुअल कैन फाइट विद द कंपनीज। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत सारे तरीके बताने वाले हैं कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट या रिपुडिएट होता है तो आपके पास क्या क्या तरीके होते हैं, हाउ यू कैन, व्हाट आर द वेज टू अपील अबाउट योर क्लेम्स। और ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो उनको क्लेम पे करना ही पड़ता है। आप इसके बारे में 100% एश्योर्ड रहिए, क्योंकि अभी IRDAI है, बहुत सारे रेगुलेशंस है इसके बारे में। इंश्योरेंस ऐसे ही अनाथ नहीं पड़ा हुआ है कि कोई भी ऐसे क्लेम के पैसे खा जाए कोई भी कंपनी और किसी भी क्लाइंट के क्लेम के पैसे ना मिले। आप बिल्कुल निडर होकर, निश्चिंत होकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ वी कैन गेट आवर क्लेम्स अगर कहीं किसी भी कंडीशन में हमारा क्लेम रिजेक्ट या रिपुडिएट होता है और हमारा क्लेम जेन्युइन है तो अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले हमको क्लेम ऑफिस में ही बात करनी पड़ेगी, ब्रांच ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, जहां से हमने वो क्लेम लॉन्च किया है, जहां से हमने वो पॉलिसी लिया है, जहां पे हमने वो क्लेम के लिए फाइल दिया हुआ है। अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सीधे सीधे आप कंपनी के ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कीजिए। ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करने का तरीका कहां से आपको मिलेगा? हर एक कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है और हर एक कंपनी की वेबसाइट पर ग्रीवेंस आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट वहां से। ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो ऑफिसर होता है उसका डिटेल्स वहां पे होता है, इवन उनके ईमेल आईडीज भी होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होते हैं। बहुत बार अगर नहीं है तो ग्रीवेंस करके एक आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा, उस ग्रीवेंस में जाके आपका क्लेम का क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे क्या हुआ है, अभी तक आपने क्या किया है, आपको अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है कंपनी से वो क्या था, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन साथ में ग्रीवेंस वाले कॉलम में आप अपडेट कर दीजिए। ऑनलाइन वो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में जाता है, जो कंपनी का ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होता है वो उसको चेक करता है कि एक्चुअली आपके क्लेम में क्या इशू हुआ था। वो डेटा फेच करेंगे अपनी कंपनी से कि ये क्लेम कब आया था, क्या था, इसमें क्या इशू हुआ है, क्यों ये क्लेम रिजेक्ट हुआ है, या क्यों ये क्लाइंट वापस क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस। तो वो सारी चीजें देख के 100% आपको रिवर्ट करेंगे। दे हैव टू रिवर्ट यू बैक। स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम में ही उनको आपको रिवर्ट करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने वहां पे डाल दिया ऐसे ही लावारिस पड़ा रहेगा, कोई पता नहीं रिवर्ट करे नहीं करे, क्या होगा पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका एक टैट होता है, उस टैट के अंदर उनको आपको रिवर्ट करना पड़ता है। मे बी दे विल कॉन्टेक्ट यू बाय फोन, आपको कॉल करके साथ आपसे बात करें कि आपका क्या इशू है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मे बी दे विल राइट यू ऑन मेल, और यह हो सकता है कि आपको लेटर भी आता है, या जो भी साधन अवेलेबल रहेंगे आपके टोपोग्राफिक एरिया के हिसाब से वो आपसे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे आपके क्लेम के बारे में। ये हो गया पहला तरीका। मोर देन 95% का चांसेस है कि आपका ग्रीवेंस में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, आपके इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वहां पे भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सेम रिस्पॉन्स जैसे आपको पहले मिला था वैसे आपको रिस्पॉन्स मिला, यानी आपका स्टिल योर क्लेम इज कंटिन्यूड एज रिजेक्टेड, आपका क्लेम सॉल्व नहीं हुआ है, आपका क्लेम रिपुडिएट ही दिखा रहा है, रिजेक्ट ही दिखा रहा है, कुछ हुआ नहीं है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं IRDAI को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, या उनके कॉल सेंटर होते हैं, आप कॉल सेंटर में इंटीमेशन कीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया है, आपने ग्रीवेंस में भी अप्लाई किया था लेकिन वहां से भी ये रिस्पॉन्स आया है, आप पूरा डिटेल उनको दीजिए, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो IRDAI का इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट है वहां पे आप अप्लाई कीजिए, ये सारे डिटेल्स वहां पे अपलोड कर दीजिए और वहां से आपको 100% डिटेल्स मिलेगा, क्योंकि IRDAI कांटेक्ट करता है कंपनी को और वो हमेशा कस्टमर सेंट्रिक ही होता है कि कस्टमर के फेवर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर्टिकुलर पॉलिसी के हैं जो आपने लिया है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, डेफिनेटली उसके तहत अगर वो फिट बैठता है तो IRDAI आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। अब अगर आपको IRDAI से भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको लगता है कि आपका क्लेम जेन्युइन है, आपका जो इशू है जेन्युइन है, लेकिन आपको परेशान किया जा रहा है, कंपनी आपको फालतू में परेशान कर रही है, तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। आपका जब भी क्लेम रिपुडिएट होगा तो आपको उस पे ओम्बड्समैन का लेटर एक लिख के आता है, आपको मेल आएगा, वहां पे भी लिखा रहता है इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर डिसीजन यू कैन कॉन्टैक्ट योर ओम्बड्समैन। वहां पे नीचे ओम्बड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का वहां पे एड्रेस रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, ईमेल आईडी रहता है।
तो आप सिंपली आपको कुछ उसमें करना नहीं होता है। दिस इज बेसिकली लीगल एक्शन अगेंस्ट कंपनी। ये लीगल एक्शन होता है, यानी एक समझिए कि एक कोर्ट होता है जहां पे आपको अप्लाई करना पड़ता है आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड इश्यूज के लिए। आप एक प्लेन पेपर पर भी लिखकर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके एरिया का जो ओम्बुड्समैन होगा उसका उस पर एड्रेस रहेगा, या फिर आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी पर भी प्रिंट होकर आता है, आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है वहां पे भी रहता है। या जब भी आपका क्लेम रिजेक्ट होगा तो कंपनीज को ये लिख कर देना पड़ता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन कौन है, किनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप प्लेन पेपर पर लिखकर भी अगर आप अप्लाई करते हैं कि आपका ऐसा ऐसा इशू था, आपने इस तरह से फॉलोअप किया लेकिन आपका क्लेम नहीं मिला, तो वहां पर लीगल एक्शन होगा अगेंस्ट द कंपनी और आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, वहां पर आपका क्लेम मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी आपका पैसा खाई और खा के बैठ जाए, आपका प्रीमियम ले लिया कि आपको क्लेम नहीं देगी। देयर आर मेनी वेज, और हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है इंडिया की इतनी अभी लड़खड़ाई हुई नहीं है, हर जगह इस तरह के झोल झपाटे नहीं चलते हैं। आपको आपका क्लेम 100% मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि हमने 1 साल 2 साल 3 साल गंवाए, हम परेशान हुए, हमारा पैसा भी गया, टाइम भी गया। यस, यू कैन क्लेम योर हरासमेंट अमाउंट, यू कैन क्लेम योर लीगल अमाउंट फ्रॉम देम। कंपनी को आपका क्लेम के साथ में ये सारे खर्चे भी आपको पे करने पड़ते हैं। ओम्बुड्समैन हमेशा अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो आपको क्लेम दिलाता ही दिलाता है। ये रेयर केसेस में होता है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो ओम्बुड्समैन तक पहुंचते हैं। अदरवाइज आपका तो जो भी क्लेम है वो IRDA तक पहुंचते पहुंचते आपका क्लियर हो जाता है या फिर ग्रीवेंस में ही क्लियर हो जाता है। तो आप ये कभी भी घबराए नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एजेंट के थ्रू आपने पॉलिसी लिया है, वो एजेंट ही नहीं है, तो आप क्या करें, आप परेशान होते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी चीजें अवेलेबल है हर जगह मार्केट में। आप ढूंढिए, नहीं कुछ मिलता आप गूगल पे कर लीजिए, गूगल से आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब कर लीजिए, वहां से आपको वीडियोस मिल जाते हैं। आप कंपनी से खुद ही कांटेक्ट कीजिए ना कि मेरा क्लेम तो आपने रिजेक्ट कर दिया, अब मैं किसको कांटेक्ट करूंगा। तो दे आर फोर्स्ड टू गाइड यू, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज देयर ड्यूटी कि आपको बताएं कि अब आप कहां पे अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं हमको नहीं पता, हमने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, आप जाओ आप देखो, ऐसे नहीं होता है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपको गाइड करेंगे कि अब अगर आप संतुष्ट नहीं है तो इसके बाद आप कहां अप्रोच कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, अब आपके पास क्या रास्ते हैं, आपको कहां जाना चाहिए। क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि हम भी सही, आप भी ये कहते हैं कि हम भी सही हैं। अगर दोनों सही है तो दोनों को बताना पड़ेगा कि अब मैं कहां जाना चाहता हूं, और उनको ये बताना पड़ेगा कि आप कहां जा सकते हैं। बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, अगर आपके क्लेम कभी रिजेक्ट या रिपुडिएट होते हैं तो देयर आर मेनी वेज। उसके बाद तो आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का लीगल डिपार्टमेंट सब कुछ तो है ही, लेकिन यहां तक इतने बड़े बड़े केसेस नहीं होते हैं, ऐसे कुछ बातें नहीं होती कि वहां तक पहुंच जाए। आपका ग्रीवेंस में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर वहां नहीं होता तो IRDA पास 100% हो जाता है। वहां पे भी रेयरेस्ट अगर कोई ऐसी क्लेम हो गई नहीं होता है तो ओम्बुड्समैन में जाकर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये तरीके हैं, अगर आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो कैसे आप अपील करें, कहां कहां आप अपील करें, ये सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं। अगर ये काम का वीडियो आपको लग रहा है तो ये वीडियो जरूर आप लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट होता है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया, क्लेम रिजेक्ट हो गया। एक्चुअली अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया आप अप्रोच करें, डेफिनेटली आपको आपका क्लेम मिलेगा। कोई भी कंपनी आपको क्लेम देने से डिनाई नहीं कर सकती है जब तक कि उनके पास एक प्रॉपर बेस ना हो, एक ठोस बेस ना हो, एक आधार ना हो कि आपका क्लेम उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है। आप अपनी बात रखेंगे, सामने से उनको भी अपनी बात रखनी पड़ेगी, और अगर आपकी बात सही है, आपकी बात जेन्युइन है, एज पर पॉलिसी है, तो दे हैव टू पे योर क्लेम, एज सिंपल एज इट इज। तो दोस्तों ये तरीके हैं कि आप आपके क्लेम को पा सकते हैं। दीज आर द वेज हाउ यू कैन अपील अबाउट योर क्लेम्स, अगर आपका क्लेम रिपुडिएट या रिजेक्ट हो गया है तो। दोस्तों अगर एक काम की जानकारी लग रही है तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो क्लेम से रिलेटेड इशू आते हैं, बहुत सारे लोग डर के ही कि क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉलिसी लेते ही नहीं है, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू मैं ऐड कर पा रहा हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।